प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुर्दशो अध्याय। शीर्षक दीतिका गर्भधारण। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, प्रयोजन बस सूकर बने श्रीहरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी को पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से पूछा। विदुर जी ने कहा कि मुनिवर, हमने तो यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। ब्राह्मण जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उस दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण से हुई थी। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि के अवतार की कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का वह पुत्र ध्रुव बालपन से ही श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ सा हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी बराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था। उसी के परंपरा से मैं तुम्हें सुनाता हूँ। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दिति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी की से प्रार्थना की। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजय भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठ गए थे। दिति ने कहा कि विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। आपकी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल जाती हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपका कल्याण हो। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, वे ही स्त्री अपने पतियों से सम्मानिता समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा, तुम किसे अपना पति बनाना चाहती हो? वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ विवाह कर दिया। अतः मंगल मूर्ते कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि महत्तम आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का आना निष्फल नहीं होता। विदुर जी, दीति कामदेव के वेग से अत्यंत ही बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इस प्रकार बहुत सी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिस प्रकार अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धियां होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन नहीं पूर्ण करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रमी और दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं दुख समुद्र के पार हो जाता है। मानिनी, स्त्री को त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग भी कहा जाता है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रमों वालों के लिए अत्यंत ही दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले क्षत्रियों को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूपी शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। गृहस्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र अथवा जन्म जन्मांतर से पूर्ण रूप से भी नहीं चुका सकता। तो भी तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा को यथाशक्ति मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गढ़ भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गढ़ भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर देदीप्यमान हो रहा है।
तथा जिनकी सुवर्ण कांतिमय और गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर महादेव जी अपने सूर्य, चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय है और ना ही कोई अधिक निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार से व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का ही गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं हो सकता और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच होती है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का ही आचरण करते हैं। यह नरसरी कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र, आभूषण और माला, चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरणों पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मा आदि लोकपाल भी उन्हीं की बधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं तथा यह माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत द्वैपायक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने वैश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मा ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म से अपनी भार्या को बहुत आग्रह देकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उनके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी को संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्मा का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी दीति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी ही लज्जा आई। वह ब्रह्मा ऋषि के पास जाकर सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। दीति बोली कि ब्राह्मण भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं। मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं भगवत वांछा कल्पतरु उग्र एवं रुद्र रूप महादेव प्रभु जी को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने वाले भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याधि दया करते हैं, फिर वे सतीपति मेरे तो बहनोई और बड़े कृपालु हैं, अतः मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होकर देखा कि दीति थरथर कांप रही है, अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, कश्यप जी ने कहा कि तुम्हारा चित्र काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था, तुमने मेरी बात नहीं मानी तथा देवताओं की अवहेलना की है। अमंगलमयी चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निपराध और दिन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे, महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दीति ने कहा कि प्रभो, यही मैं भी चाहती हूँ। यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो साक्षात भगवान चक्र प्राणी के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के साप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के साप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा कि देवी, तुमने अपने किए शोक और पश्चाताप को प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित और अनुचित का विचार हो जाएगा तथा भगवान विष्णु शिव और मेरे प्रति ही तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसीलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे, जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन अपने स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निवैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है, वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दीति, यह बालक बड़ा ही भगवत उक्त उदार हृदय और प्रभावशाली महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देह अभिमानी को त्याग देगा।
वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में, सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु ना होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, वैसे वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। जो इस संसार के बाहर भीतर सब और विराजमान है, अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं तथा लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दीति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा आनंद हुआ तथा यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों से मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 14वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को यह अध्याय कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।